बेहतरीन मिला है, तो उनको बहुत बहुत बधाई, है ना। और आगे के सेशन के लिए आप सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो चलिए, आज का और एक बेहतरीन सेशन है ना इससे कनेक्टेड, तो उनको हम लोग वेलकम करने से पहले सब लोग उनका वेलकम के लिए जोरदार क्लैपिंग कीजिए, है ना। तो आज के बेहतरीन 80% न्यूट्रिशन नॉलेज के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ इसको, हमारी मेंटर, प्यारी सी मेंटर कोच मैम को, है ना, मिसेस रानी त्रिपाठी मैम को। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। थैंक यू सो मच गुड्डी मैम, इतने प्यार से मुझे इनवाइट करने के लिए। और सभी आज गुड्डी मैम के लिए तो सबसे पहले क्लैप कीजिए। सबको मॉर्निंग सेशन से देखिए इनवाइट कर रही हैं, फिर हमको कितना मेडिटेशन क्लास कराई है ना। तो जब हम एक मतलब मेडिटेशन क्लास में आते हैं तो एक अंदर से शांति मिलती है, अपने आप से हम मिलते हैं। हर दिन तो मतलब हम लोग दिन भर हम बिजी रहते हैं, लेकिन अपने लिए जो 2 मिनट हम करते हैं वो अंदर से ही हमको शांति मिलती है। कितना अच्छा लगता है ना। इनको किनको अच्छा लगता है जब हम मेडिटेशन में रहते हैं तो बहुत ही अंदर से शांति मिलती है। तो ऐसे ही आज मैं एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आई हूँ, वेलनेस। वेलनेस क्या होता है ना। हम आ तो जाते हैं इसमें प्लेटफॉर्म में, लेकिन हमको पता नहीं रहता कि हमको कैसे रहना है, क्या करना है। तो मैं आज आपको एक मतलब शॉर्ट रूप से मतलब बताऊंगी कि वेलनेस क्या होता है। तो कामेश्वर सर जैसे अभी वर्कआउट कराए, तो वो पहले ऐसे कराते थे क्या? नहीं, क्योंकि वो फिजिकली अंदर से फिट नहीं थे। उनको मतलब पता ही नहीं था कि वेलनेस क्या होता है और कैसे उनको अपना खान पान करना है, क्या करना है, कैसे रहना है, किस तरीके से वो फिट रह सकते हैं। उनको भी इच्छा रही होगी कि मैं फिट रहूं, स्वस्थ रहूं, लेकिन पता नहीं था। तो हम जब वेलनेस में आते हैं तब हमको पता चलता है कि किस तरीके से हमको रहना है और कैसे हम लाइफ टाइम तक फिट रह सकते हैं। तो इसी के बारे में मैं आज थोड़ा सा आप सभी को बताऊंगी। तो कामेश्वर सर के लिए क्लैप कीजिए, बहुत जबरदस्त उन्होंने वर्कआउट कराया। तो थैंक यू सो मच सर। तो ये एक है, सबसे पहले है सोशल वेलनेस। सोशल वेलनेस का मतलब है कि आप तो फिट है ना, आप मतलब अंदर से स्वस्थ हैं, फिट हैं, सब चीज है, लेकिन सोशल रूप से क्या आप फिट हैं? जैसे कहीं भी मतलब आप जाते हैं तो आपको भीड़ में जैसे जाने से घबराहट तो नहीं होती। किसी भी आपके आसपास जैसे मंदिर है ना, या फिर कुछ भी प्रोग्राम हो रहे हैं भीड़ में सामाजिक रूप से, तो आपको अगर बुलाया जा रहा है तो वहां पे जाने में आपको झिझक तो नहीं हो रही है। और अगर आप किसी के बर्थडे पार्टी में या कुछ भी भीड़ के फंक्शन में जा रहे हैं तो कहीं अकेलापन एकांत में जाके तो नहीं बैठ रहे हैं, या फिर तुरंत मतलब जिस चीज के लिए आप गए हैं, बर्थडे है कुछ भी, बस दे के आ गए, ऐसा तो नहीं है ना। आप उनके साथ मतलब सोशल रूप से शामिल हो रहे हैं कि नहीं, उनके कुछ भी मतलब काम में आप हाथ बटा रहे हैं कि नहीं, चाहे कहीं भी हो, आप जिनको जानते भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप सोशल रूप से अगर शामिल होते हैं तो ये सोशल वेलनेस होता है। एक मानसिक रूप से मतलब आप फ्री हैं कि नहीं कहीं भी रहने के लिए। अगर आप मानसिक रूप से मतलब स्वस्थ नहीं है, वहां पे जाके आपको अगर अनिजी लग रहा है तो ये सोशल वेलनेस नहीं होगा। एकांत मतलब आप रह रह के ना उब जाएंगे। जब तक आप सोशियली नहीं होंगे, सबसे नहीं मिलेंगे, मिलजुल के नहीं रहेंगे, तो आपका मतलब अंदर से मतलब वो शांति आएगी ही नहीं। तो ये सोशल वेलनेस होता है। और एक इमोशनल वेलनेस होता है। इमोशनल वेलनेस का मतलब है कि आप अगर किसी का मतलब दुख है तो वहां पे कोई अगर दुखी है तो क्या आप वहां भीड़ में जाके हंस रहे हैं? आपको मतलब उनके दुख में आपको दुख हो रहा है क्या इमोशनली? या कोई अगर खुश है तो आप भी उसके खुशी में शामिल हो रहे हैं कि नहीं, कि आपको ये लग रहा है कि
खुशी तो उनकी है, मैं क्यों खुश हूँ? उनको मतलब जो भी प्रॉब्लम है उनको रहे, या खुशी है तो उनके लिए है, मैं क्यों उसमें शामिल हूँ? तो ऐसा नहीं है। आप इमोशनली अगर किसी के सुख में या दुख में अगर शामिल होते हैं, है ना, अपने आस-पास, पहचान में कहीं भी अगर आपको लगता है कि मेरे को यहाँ करना चाहिए, जाना चाहिए, तो आप इमोशनल रूप से मतलब वहाँ पे शामिल होइए, चाहे सुख हो, दुख हो, तभी आपको मतलब ये इमोशनल वेलनेस होगा। तो ये और एक फाइनेंशियल वेलनेस तीसरा है। तो जैसे आपका मतलब जो फाइनेंशियल वेलनेस का मतलब है कि आप अपना जो मतलब पैसा है तो किसमें आप वेस्ट कर रहे हैं, सही रूप से मतलब आप वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं। अगर आपके पास फाइनेंशियल मतलब पैसे हैं तो आप उसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? आप मतलब ये पिज्जा बर्गर खाने में वेस्ट कर रहे हैं, या फिर किसी को मतलब अगर कोई दुखी दिख रहा है, बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम में है, उसके हाथ पैर नहीं है और आपके सामने अगर हाथ फैला रहे हैं, तो कम से कम अगर आपके पास मतलब जितने भी मतलब इनकम है उसमें से आप 2%, 5% कुछ तो मतलब उन पर कीजिए, चाहे वो मतलब दुखी हो या कोई भी मतलब प्रॉब्लम में हो, जो लगता है आपको कि मुझे इनका हेल्प करना चाहिए। कई जगह ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके मतलब माँ बाप नहीं है, है ना, तो उनके ऊपर आपको मतलब दया आती है कि नहीं? और आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा है कुछ भी है, तो आप अपने ऊपर जैसे अभी नहीं करेंगे। कई लोग ऐसे रहते हैं कि बहुत ज्यादा जब बीमार हो जाते हैं तब अपना ख्याल रखते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं और उसके बाद डॉक्टर को देते हैं। तो आप फाइनेंशियली देखिए कि आप अपने ऊपर जैसे कोई कार ले लेते हैं, है ना, घर ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं पहले, लेकिन अपने आप को मतलब फिजिकल रूप से वो फिट नहीं रह पाते, क्योंकि वो बाद में देखते हैं कि डॉक्टर का जब टाइम आता है जाने का डॉक्टर के पास तब देते हैं। लेकिन जब समय आपके पास है कि मैं फिट रहूं, अच्छे से अपने ऊपर भी इन्वेस्ट करूं और अपने लिए समय निकालना भी जरूरी है, तो ये सब आप कर रहे हैं कि नहीं, ये देखिए। फाइनेंशियल रूप से मतलब आप अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कीजिए अच्छे काम में, तो आपके आगे भी मतलब जो मतलब डॉक्टर के पास जाने का जो दिक्कत है ना वो नहीं आएगा। तो फाइनेंशियल फिट भी रहना बहुत जरूरी है। और ये है फिजिकल, जब तक आप मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, है ना, पहले जैसे मैं बताई सोशल, आप सोशल नहीं रहेंगे, एकांत में रहेंगे, तो आपको कहीं ना कहीं एक मतलब अनइजी फील होगा, और कुछ भी सोच सोच के निगेटिव जैसे कुछ भी किसी को आप देखते हैं, अगर मान लो किसी के में मतलब 8 बुराई है और 2 अच्छाई है, तो आप उसके 2 अच्छाई को भी देखिए, तो आपको देखिएगा मतलब हर किसी में ना कुछ अच्छाई दिखने लगेगी। तो ये भी जरूरी है। इमोशनल, किसी का दुख या प्रॉब्लम देख के आप इमोशनली मतलब अटैच होते हैं कि नहीं? आपको उससे मतलब खुशी में शामिल होने का मन करता है कि नहीं, ये भी जरूरी है। जब तक आप फिजिकली हर चीज में फिट नहीं रहेंगे, अंदर से स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो आप मतलब कुछ भी मतलब करने में स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। और जैसे कुछ भी मतलब जैसे हम न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना, अच्छा खाना खाते हैं, है ना, तो आप मतलब क्या कर रहे हैं अपने मतलब शरीर के साथ, क्या कर रहे हैं? क्या आप 20% वर्कआउट कर रहे हैं? जैसे अभी कामेश्वर सर वर्कआउट कराए, तो अपने लिए मतलब आप समय निकालते हैं कि नहीं कि 25-20% कम से कम मैं अपने लिए वर्कआउट करूं, और 80% न्यूट्रिशन। आप खान पान में क्या कर रहे हैं अपने लिए, मतलब जो भी खा रहे हैं उस पे ध्यान दीजिए कि आप खर्च तो कर रहे हैं अपने ऊपर, लेकिन बाहर जाके आप थोड़े देर के स्वाद के लिए आप क्या कर रहे हैं? बिल्कुल खाइए, मना नहीं है, लेकिन उसको एक मतलब मात्रा होना चाहिए उसका भी, कि आप अगर फिट हो जाते हैं तब उसको मतलब लीजिए, लेकिन कम से कम जब तक आप न्यूट्रिशन के लिए मतलब आए हैं इस फिट कम्युनिटी में, तो आप मतलब कोशिश कीजिए कि जितने दिन आपके कोच बता रहे हैं तो उसको मतलब आप फॉलो कीजिए, तो देखिए आप फिजिकली मतलब फिट होने लगेंगे धीरे धीरे। फिर आपको समझ आ जाएगा कि मतलब क्या मेरे को जरूरत है मेरे बॉडी को, वो समझ आए, क्योंकि जितने भी अभी प्रॉब्लम आए हैं, डिजीज आए हैं, तो आजकल
फिट मतलब फिजिकली अंदर से फिट नहीं है, इसीलिए जैसे शुगर, सॉल्ट, एल्कोहल, फैट्स। तो फैट्स भी हमारे लिए जरूरी है, लेकिन कितना जरूरी है ये भी हमको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जितना भी मतलब डिजिट आए हैं तो हमारे बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमीनो एसिड, वाटर सभी का मतलब होना बहुत जरूरी है। तो आपके मतलब खाने में क्या वो सभी चीजें हैं, इसको ध्यान दीजिए। कुछ भी खान पान आप करते हैं तो आप हमेशा अपने थाली पे एक बार गौर कीजिए कि क्या आप कर रहे हैं अपने साथ, है ना। तो ये मतलब ये तो हो गया कि आपको खान पान में क्या करना है, कैसे करना है ना, कैसे फिट रहना है, ये सब है। तो इससे क्या क्या मतलब अगर आप अपने खान पान में प्रोटीन, विटामिन अगर अच्छे खाने को शामिल नहीं करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है। ये देखिए 5 प्रकार के डिजिट आने लग जाते हैं, आप देखे भी होंगे आसपास में। आपको बोलेंगे कि मतलब मैं तो फिट हूँ, लेकिन अंदर से वो मतलब क्या खा रहे हैं, खुद फिट नहीं रहते, लेकिन आपको मना करेंगे कि आप ये चीज मत कीजिए, वो चीज मत कीजिए। लेकिन खान पान के कारण ही बहुत सारे डिजीज आते हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज, हार्ट डिजीज, ब्लड ब्लड कैंसर, स्ट्रोक और बहुत सारे कैंसर। कई प्रकार के कैंसर मतलब एक प्रकार के नहीं है, कई प्रकार के कैंसर अभी मतलब आ गए हैं। तो इस पे ध्यान दीजिए कि आगे आपको मतलब कैसे करना है। अब अगर अभी समय रहते अगर नहीं करेंगे तो डॉक्टर बोलते हैं कि 70% जो बीमारियां हैं वो क्यों आती हैं, आपके खान पान के कारण, आपके रहन सहन के कारण, आपके बॉडी में मतलब क्या जरूरत है वो मतलब रहना बहुत जरूरी है। तो आजकल जो मतलब बाहरी जो खान पान है ना, तो हम ले तो आते हैं, फ्रूट्स ले आते हैं, जैसे एप्पल ले आए तो वो कई दिन से टूटा हुआ रहता है, उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। तो बहुत दिन तक जब हम कोई फल को रखते हैं तो उसका जो मतलब प्रोटीन है, विटामिन, वो मतलब समाप्त हो जाता है। तो हमको मतलब जो जरूरी है, जैसे हम लोग का न्यूट्रिशन है, अभी हम लेते हैं तो वो कई तरीके से टेस्ट होके आता है, और हमारे में मतलब कम कैलोरी में जो चीज चाहिए हमारे बॉडी को वो सारा चीज हमको मिलता है। तो आप मतलब देखिए आपके खान पान में अगर कुछ भी लेते हैं तो वो कैसा है। तो जो 70% डिजिट है वो आपके खान पान पे, आपके रहन सहन पे, आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, इस पे निर्भर करता है। तो ये सिर्फ मतलब जैसे बोलते हैं कि हम क्लास में नहीं आएंगे, अभी बहुत सारे ऐसे हैं देखिए 40 से ऊपर थे, है ना, लेकिन वो उनको कई लोगों की मानसिकता है कि ये सिर्फ वर्कआउट क्लास है, लेकिन ऐसा नहीं है। वर्कआउट क्लास ही रहता तो फिर इतना सारा चीज हम लोग क्यों बताते, हम लोग इतना जो मतलब अभी 3 साल हो गया मतलब डॉक्टर विजिट हमारा पूरा तरीके से बंद है। तो क्यों है, क्योंकि हम मतलब अपने खान पान में, रहन सहन में, हर चीज में बदलाव किए हैं, तभी आज फिट है। सिर्फ वर्कआउट करके अगर हो जाते तो फिर क्यों मतलब ये क्लास लेते, या बाहर मतलब हर कोई जो 5-5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वो भी आज फिट रहते, उनको क्यों शुगर की बीमारी होती है ना, क्यों प्रॉब्लम में रहते। तो जो 70% डॉक्टर विजिट है हमारे खान पान, रहन सहन में ही होता है। अगर आप इस इन सब चीजों को अगर ठीक करते हैं अपना, धीरे धीरे जो भी न्यू है, अगर हल्के से मतलब अपने कोच के मतलब गाइडलाइन के अनुसार आप थोड़ा थोड़ा भी अगर 50% भी अगर अपने में बदलाव लाते हैं तो आप 50% देखिएगा डॉक्टर विजिट आपका बंद हो जाएगा आगे, और आप अंदर से फिट महसूस करेंगे। और सोशल रूप से कहीं भी अगर जाते हैं तो आप अपने आप को फिट महसूस करेंगे, और जब तक आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे, आपके चेहरे में स्माइल नहीं है, और आपको अगर कुछ भी काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, या किसी के साथ भी मिलते हैं तो एक बोझ टाइप का लगता है, एक काम लगता है, तो आप फिट नहीं है। लेकिन आप अगर खुश हैं अंदर से ही, मतलब कहीं जाते हैं किसी के यहाँ अगर शामिल होते हैं फिजिकल रूप से और फिट महसूस करते हैं, तो वही आपका असली वेलनेस है। तो इस पे ध्यान दीजिए कि अंदर से आपको खुशी महसूस हो रही है कि नहीं, जो भी काम कर रहे हैं वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। मैं मतलब मुझे मतलब बहुत सारे मतलब काम मिलते थे पहले, कि सर बोलते थे कि जॉब कर लो, है ना, अगर बोर होते हो तो। लेकिन मैं इसमें क्यों आई
क्योंकि मैं अंदर से जब फिट होने लगी तो मुझे अच्छा लगने लगा और मैं सोचने लगी कि अगर मैं अंदर से फिट हूँ, जो मुझे मिल रहा है, तो मैं अगर बाकी लोगों को भी ये चीज बताती हूँ या करती हूँ तो कितना अच्छा होगा। तो मैं इसीलिए डिसीजन ली, क्योंकि मैं अंदर से मुझे ये खुशी महसूस होती है मेरे कारण अगर किसी का मतलब प्रॉब्लम ठीक होता है, कोई फिट होते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी देखिए कि आपको क्या करना है, तो डिसीजन आज भी आप ले सकते हैं जो भी न्यू है। तो मैं अपना थोड़ा सा रिजल्ट बताना चाहूंगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम मिसेस रजनी रानी त्रिपाठी है और मैं महासमुंद से हूँ और एक हाउस वाइफ हूँ सिंपल सी, लेकिन अभी फुल्ली वेलनेस कोच हूँ। और हमेशा जो भी मेरे आसपास आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनको मैं अपने बारे में बताऊं, और चाहे कोई समझे या ना समझे उनको मतलब एक वेलनेस के बारे में जरूर बताऊं। तो पहले मैं काफी ओवरवेट थी, 71 केजी की थी, और मुझे बहुत सारे मतलब जो मोटापा तो बढ़ रहा था, मेरा हेल्थ प्रॉब्लम भी बहुत सारा मतलब आने लग गया था। जैसे मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम था। माइग्रेन के प्रॉब्लम जिनको भी होंगे तो उनको पता होगा कि कैसे कैसे मतलब उसमें दिक्कतें आती हैं। तो मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें आने लग गई थी। मैं 500 mg की दवाई खाती थी माइग्रेन के कारण, और उसके कारण मतलब मुझे मतलब पानी कितना पीना है, क्या करना है, किस टाइप का खान पान मुझे बदलाव करना है, ये मुझे पता नहीं था। और फिजिकल रूप से मैं फिट नहीं थी, तो जिसके कारण मुझे मेरे मतलब दोनों किडनी में स्टोन तक हो गए थे और 6 बार मुझे टाइफाइड हो चुका था। तो मैं अंदर से एकदम वीक हो गई, जिसके कारण मैं खुद भी वर्कआउट करती थी, कहीं भी मतलब जाती थी तो मुझे मतलब एकदम अनमना सा लगता था, फिट नहीं रह पाती थी। लेकिन थैंक्स बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, जिनके सिंपल से गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने शानदार 2 महीने में ही 13 केजी वेट लॉस किया। और जैसे ही मैंने 13 केजी वेट लॉस किया, मेरे जितने भी हेल्थ प्रॉब्लम थे, जैसे मेरे को माइग्रेन प्रॉब्लम था, स्किन प्रॉब्लम था, स्किन में भी मेरे यहाँ पे दाग थे तो वो भी मेरा ठीक हो गया। और फिजिकल रूप से मैं मतलब फिट नहीं थी, वो भी फिट होने लगी। और जो कहीं भी जाती थी ना तो मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ भी अगर ड्रेस अगर लेने के लिए जाती थी तो मुझे मतलब आपके साइज का नहीं आएगा बोलते थे ना, तो बहुत बुरा लगता था। क्योंकि मैं मतलब शौकीन हूँ पहनने में, कुछ भी मतलब मैं फिट रहूं ऐसा लगता था, कहीं भी जाऊं तो मुझे अंदर से अच्छा लगे ऐसा लगता था। लेकिन आज मैं बहुत मतलब अच्छे से फिट महसूस करती हूँ अपने आप को, और मेरे साथ साथ मेरी फैमिली, मेरे बच्चे सभी फिट हैं, तो वो अच्छा लगता है। तो आप तो फिट हैं, लेकिन आपके आसपास आपके फैमिली में फिट है कि नहीं, ये कोशिश कीजिए। थोड़ा थोड़ा बदलाव करेंगे, देखिएगा बहुत अच्छा लगेगा और अंदर से आप फिट महसूस करेंगे। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी आप सभी को मुझे इतना देर तक सुनने के लिए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। तो ऐसे ही जैसे मैं अपना बदलाव तो की हूँ, लेकिन मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे हैं। तो अभी मैं 2-3 रिजल्ट ही लेना चाहूंगी, जो अपने आप को अब वेलनेस में आने के बाद क्या क्या चेंजेस लाए हैं अपने आप में, तो उनका थोड़ा सा मैं रिजल्ट लेना चाहूंगी। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करूंगी गुड्डी मैम को। वेलकम मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम गुड्डी राठिया है। मैं घरघोड़ा रायगढ़ से बिलोंग करती हूँ और इस फिट फैमिली में आने से पहले मैं भी बढ़ रहे वजन के कारण ही आई थी, है ना। तो सबसे पहले तो मैं अभी रिजल्ट बताने से पहले मैं मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना बेहतरीन हमें नॉलेज दिया, है ना। वाकई में बहुत जबरदस्त लगा। और मैम ने जैसे कि बताया, सोशल वेलनेस, इमोशनल वेलनेस, फाइनेंशियल वेलनेस, फिजिकल वेलनेस, है ना, सभी। और पैसा भी लगा रहे हैं तो कहाँ पे लगा रहे हैं, तो मैं वो नॉलेज बता रहे तो मैं फील कर पा रही थी कि मैं वाकई में जो अपना पैसा है बेहतरीन जगह पे लगा रही हूँ। और जो बोले सोशल वेलनेस, इमोशनली वेलनेस, है ना, और फाइनेंशियली वेलनेस। सोशल वेलनेस जैसे कि बिफोर इस सिस्टम में हम लोग कहीं जाते भी थे तो वैसा हम लोग को मन में झिझक रहता था, डर रहता था, है ना। और इमोशनली वेलनेस जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर किसी की खुशी में फील कर पाते हो, अपना मतलब अपना खुशी ढूंढ पाते हो। वाकई में दुख में तो चलो जाते हैं लोग, दुखी मना ही लेते हैं, लेकिन खुशी, दूसरे की खुशी में क्या आप खुशी फील कर पा रहे हैं,
वाकई में इस सिस्टम से सीखे कि दूसरे की खुशी में कैसे हम लोग अपना खुशी ढूंढ सकते हैं, है ना। तो फिजिकल वेलनेस, सभी को फिटनेस पसंद रहता है, लेकिन कोई फिजिकली उतना वो नहीं हो पाते हैं, है ना, मतलब ठीक नहीं रह पाते हैं। वाकई में फिजिकल वेलनेस भी बहुत जरूरी है। और इस सिस्टम के लिए बहुत मतलब क्लैपिंग करना चाहूंगी। मेरे पास इतना सारा रिजल्ट है आज का नॉलेज सुन के कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। और अपने कोच को मैं फील कर पा रही थी कि जिनकी बदौलत मुझे ये बेहतरीन सिस्टम मिला है ना। अगर वो नहीं रहती तो मुझे ये सिस्टम के बारे में पता ही नहीं चलता और इतना बेहतरीन सिस्टम मेरे को मिलता ही नहीं। तो धन्यवाद प्रदान करती हूँ मेरी कोच मैम को, जिनकी बदौलत मुझे ये सिस्टम मिली। और इस उनके सिंपल से गाइडलाइन को फॉलो करके अमेजिंग, ये जितना हम लोगों ने वेलनेस के बारे में पढ़ा वो तो चेंज हुआ ही है ना। और साथ ही साथ जिस चीज के लिए आए थे खाली वजन कम करने के लिए, वो भी अमेजिंग हुआ। 9 kg वजन कम हुआ और आज के डेट में मैं अपने आइडियल वेट पर हूँ, है ना। और मेरे को पहले से ही मतलब फिट रहना पसंद था, है ना। तो आज अपने आप को फिट हूँ करके समझ पाती हूँ, है ना, कि जिनके और ये सब मेरे कोच के बदौलत हुआ है, मेरे मेंटर के बदौलत हुआ है, इस वंडरफुल सिस्टम के बदौलत हुआ है। तो सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग करना चाहूंगी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैम देखिए, गुड्डी मैम वेलनेस में आई, सिर्फ वेट लॉस की क्या, लेकिन उनको अंदर से कितनी खुशी हो रही है ना। वो पहले से अपने में कितना बदलाव कर पा रही हैं, और वो भी अच्छे बदलाव। अगर हम बदलाव करते भी हैं और हम कुछ अच्छा चीज को अगर अपने में शामिल करते हैं तो वो बुरी बात है क्या? नहीं ना। तो हर कोई मतलब शुरू से ही मतलब हर चीज में फिट नहीं रहता, लेकिन धीरे धीरे हम कुछ चीजों को अगर सीखते हैं और अपने में शामिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। तो मैं और नेक्स्ट चलती हूँ। ऐसे ही मतलब अपने में चेंजेस जो लाए हैं और यहाँ आने के बाद उनको क्या मिला है, तो उनसे थोड़ा सा हम सुनना चाहेंगे। ऋषि कुमार सर, वेलकम सर। थैंक यू मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फिट कम्युनिटी, है ना। तो मैम ने आज जबरदस्त नॉलेज दिया, सोशल, फाइनेंशियल, फिजिकल एंड, है ना। तो ये सब मैं सुन रहा था, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि मैं बिफोर बता रहा हूँ मैं अपने बारे में, है ना। जब मैं इस सिस्टम में नहीं आया था ना, तो मुझे बहुत सारा परेशानी हुआ करता था ना, फिजिकल परेशानी, जैसे कि चिड़चिड़ा होना, है ना, बाहर जाने से घबराना, है ना, और किसी से बात करना। तो जैसे मैं इस सिस्टम में अपने ओवरवेट के कारण आया था ना, इस सिस्टम में अपने ओवरवेट के कारण प्लगिंग हुआ। जैसे मैं इस सिस्टम में प्लगिंग हुआ, मैंने तो अपना अमेजिंग वेट लॉस किया, 15 किलो वेट लॉस किया। साथ साथ मुझे जो अंदर से फील हुआ, मैं बहुत खुशी रहने लगा, है ना, और मेरे चेहरे में बहुत हमेशा स्माइल रहता था। और गुस्सा तो बहुत दूर है, गुस्सा पहले बहुत आता था, लेकिन इस सिस्टम में आने से मुझे गुस्सा नहीं के बराबर, है ना। ये हो गया मेरा फिजिकल टेस्ट, मेरा फिजिकल, है ना। लेकिन फाइनेंशियली भी, फाइनेंशियली जो मैम ने बताया ना कि हम अपने शरीर के लिए अपना अमाउंट कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ना। जैसे कि हम लोग हॉस्पिटल में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उस समय लगता था हम लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इस सिस्टम में जैसे प्लगिंग हुआ मैं, तो जो मेरा जो फाइनेंशियल है ना, वो भी आज का मतलब बहुत अच्छा है ना। जो मैं अपने शरीर के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने इस है ना पूरे परिवार के लिए मैं अपने इस अमाउंट को परचेज कर रहा हूँ, इस गुड न्यूट्रिशन को परचेज कर रहा हूँ। इस है ना सोशल, है ना, सोशल में बताया मैम ने कि कहीं बाहर जाने से घबराते हैं, लेकिन है ना, तो मैं भी पहले किसी से बात नहीं करता था, है ना, और कहीं बाहर नहीं जाता था। लेकिन आज के डेट में जैसे मैं इस सिस्टम में प्लगिंग हुआ, आज के डेट में मुझे बाहर जाने का बहुत शौक रहता है, घूमने का शौक रहता है, और अपना रिजल्ट, अपने बारे में दूसरों को बताने का बहुत शौक रहता है। मैं सामने से बता देता हूँ, है ना। कोई पूछते थे पहले, भैया पहले आप बहुत मतलब मोटे थे और आज के डेट में बहुत अच्छा स्लिम हो गए, बहुत हंसमुख हो गए, है ना। तो ये सब सुन के ना मुझे अंदर से बहुत खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है कि सामने वाला ने मेरा तारीफ किया, है ना। तो ये हो गया है ना, सोशल हो गया है ना। और इमोशनली बता रहे ना, तो इमोशनली क्या है कि जैसे कि मेरी दुकान में कई लोग आते हैं कि है ना भैया मुझे ये काम करवाना है, वो काम अमाउंट नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं उनकी खुशी को देख के ना उनको थोड़ा सा डिस्काउंट करके, या किसी के कोई ओल्ड एज के आ गए हैं ना हमारे कस्टमर, तो उसका जो अमाउंट रहता है ना उसको मैं मतलब नहीं लेता उससे। तो उसके चेहरे में थोड़ा सा स्माइल देख के ना मुझे और खुशी लगता है कि सामने वाला बहुत खुश हो रहा है मेरे काम को देख के, और बोलते हैं कि आप जो करते हो ऐसा कोई नहीं करता, ऐसा करके, है ना। तो यही है इस सिस्टम का
खासियत जो हमें फाइनेंशियल, सोशल, फिजिकल सब मेंटेनेंस करता है ना, साथ साथ हमारे एक्टिविटी को भी इम्प्रूव करता है ना। तो यही है ना। तो मैं भी इस सिस्टम में आया था अपने ओवरवेट के कारण, तो मैंने तो अपना ओवरवेट ही कम किया, साथ साथ है ना दूसरों लोगों का भी मदद कर रहा हूँ मैं, है ना। तो थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे कोच को, जो मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म में मुझे प्लगिंग किया और मुझे आज इतना अच्छा एनर्जेटिक और हैप्पी रखने के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।